अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बायोलॉजी सेकंड ईयर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अच्छा, उस दिन इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को करवाया गया था, तो वहां पे आपको बताया गया कि जब एक कैपिटल डोज दी जाती है, दो देखिए कुछ लोगों ने उसको ये समझा कि यार, बल्कि लोगों ने डीएम भी किया कि यार हम कैपिटल डोज कैसे देंगे। बच्चे बात याद रखिएगा, ये समझाने के लिए मैंने कहा है कि कैपिटल डोज दी जाती है। कैपिटल डोज से क्या मुराद है कि कैपिटल लेटर वहां पे आता है जो डोमिनेंसी को शो करेगा। वो कैसे डोमिनेंसी को शो करता है, जरा उसी टॉपिक की तवील में हम दोबारा इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर भी पढ़ लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? व्हेन वन करेक्टर डेफिनेशन लिख लें दोबारा से। व्हेन वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय more than one pair of alleles, more than one pair of alleles, जब एक करेक्टर आपकी बॉडी का, फॉर एग्जांपल आपका स्किन कलर हो गया, आपकी हाइट होगी, एक से ज्यादा एलील्स डिसाइड करे, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। समझ आ गई बच्चे? जब एक आपकी बॉडी का एक करेक्टर एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन को, उसको पेयर ऑफ एलील्स कंट्रोल करें, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अब बच्चे, आपको उस दिन व्हीट ग्रेन का जो हमने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया गया था कि बच्चे ऐसा था, जरा दोबारा आपको वो पुनेट स्क्वायर बना के बताते हैं, देन आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। आपको बताया कैपिटल ए, कैपिटल सी, यहां पे आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी था। बच्चे मेरी बात की वजह बड़ा गौर करना है। ये जो कैपिटल ए है ना, यहां पे ये डार्क है, यहां पे ये क्या है? डार्क। डार्क को शो कर रहा है कि कैपिटल ए आपका जो यहां पे मौजूद है, जितना कैपिटल ज्यादा आएगा इतनी डार्कनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये स्मॉल ए जो आपका पास है, ये किसको शो करता है? व्हाइट को। मैंने आपको उस दिन भी बताया, आपकी स्किन कलर का भी यही करैक्टर है कि हमने व्हाइट लोग देखे वो बहुत कम होते हैं, और इंतहा के काले जो हैं, डार्क बिल्कुल ब्लैक, वो भी बहुत कम है। ये जो पेरेंटल इनका है ना, पेरेंट्स दो पे, मतलब जो हमने पेरेंट्स लिए है, जिनका आपस में हम क्रॉस करवाने जा रहे हैं, एक पेरेंट बिल्कुल ब्लैक था, एक पेरेंट बिल्कुल व्हाइट था। अब वही बात कि यहां से निकले तीन के मीट्स ए बी सी, और यहां से निकले तीन के मीट्स तो ए बी सी। इसके बाद जब इनका आपस में क्रॉस हुआ, फिलियल वन आ गई, तो फिलियल वन आपके पास क्या आ जाएगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बच्चे यहां से मैं इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर को भी छेड़ दूंगा। ये सिर्फ उसकी तवील में बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने कहा जी कि सर हम कैपिटल डोज कैसे देंगे? हम कैपिटल डोज नहीं देते। मैंने आपको ये बात बताई है कि जितना कैपिटल बढ़ता जाएगा उतना रंग में डार्कनेस आती जाएगी। जितने कैपिटल लेटर्स ज्यादा आते जाएंगे, इतनी रंग में डार्कनेस ज्यादा आती जाएगी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये आपको बता दीजिए, आपके पास फिलियल वन आ गई, पहली जनरेशन आपके पास आ गई। पहली जनरेशन के जब हमने दोबारा क्रॉस करवाए, जब पहली जनरेशन के दोबारा क्रॉस करवाए जाएंगे, फिर बच्चे क्या होगा? ये पहली जनरेशन के दोबारा क्रॉस करवाए जा रहे हैं। जब आपके पहली जनरेशन के दोबारा क्रॉस करवाए गए, तो फिर आपने ये देखा कि आप ये देख लें, ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, दो दो और दो, टोटल आपके पास यहाँ पे 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 8 64। तो जो आपके पास फिलियल 2 आ जाएगी, वो 64 किस्म के आपके पास नए बच्चे आ जाएंगे, या 64 किस्म के आपके पास, सुनिएगा, 64 आपके पास यहाँ पे जीनोटाइप्स आएंगी, और 7 किस्म की आपके पास यहाँ पे फिनोटाइप्स आएंगी। क्या कह रहा हूँ? 64 जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर आपको बनाने आता है, जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 किस्म की जीनोटाइप्स आएंगी, और 7 किस्म की हमारे पास फिनोटाइप्स आएंगी, ठीक है। अब आपको बच्चे वही टेबल बना के यहां से हम इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर को छेड़ने जा रहे हैं। बच्चे आपकी जो स्किन कलर में ना एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन वो पिगमेंट होता है कि जो आपकी बॉडी में जितना बढ़ता जाता है, इतनी आपकी बॉडी में डार्कनेस ज्यादा होती जाती है। ये एक पिगमेंट है जो आपकी बॉडी के कलर को कंट्रोल करता है। जितना मेलानिन की तादाद बढ़ती जाएगी,
आपकी स्किन में डार्कनेस बढ़ती जाएगी। जितनी मेलानिन की तादाद कम होगी आपकी स्किन में डार्कनेस कम होती जाएगी। अब यहां से ही मैं स्किन कलर को छेड़ने जा रहा हूं बच्चे, मेरी बात पे गौर करें। अब आपने देख लीजिए 64 किस्म के आपके पास नए जीनोटाइप्स आएंगे और 7 किस्म के आपके पास नए क्या आ जाएंगे, फिनोटाइप्स। सुनिएगा, इसका जो पेरेंट है ना आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, वाइट। और इस किस्म का आपके पास टोटल कितना बच्चा आएगा, ये आपको बताया गया था कि फिनोटाइपिक रेशो जब हम निकालते हैं, हमने आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी मोनो हाइब्रिड क्लास में 1:2:1। तो 1:2:1 का मतलब था कि पेरेंट्स एक मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से एक सीड ऐसा लाजमी आता है। इसी तरह यहां पे भी ये काम हो रहा है बच्चे। एक आपके पास क्या आ गया, व्हाइट। अभी यहां पे कैपिटल डोज कोई भी कैपिटल शो करता है किसको, कि आपकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी। कैपिटल आपकी डार्कनेस को शो करता है। एक आ गया आपके पास यहां पे व्हाइट। अब जैसे आपके पास यहां पे व्हाइट, अब जैसे कैपिटल डोज इंक्रीज किया जाएगा, मैंने आपको ये बात समझाना चाहिए थी। मैंने कहा जब हम कैपिटल डोज देंगे, आपने सोचा शायद हम कैपिटल डोज देते, ऐसा नहीं है। जब कैपिटल लेटर्स आते जाते, जब कैपिटल लेटर बढ़ते जाएंगे, मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक कैपिटल लेटर आ गया, ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी। व्हेन वन कैपिटल डोज का क्या मतलब है कि जब आपके पास पुनेट स्क्वायर बना के एक कैपिटल लेटर, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है। जब एक कैपिटल लेटर आया आफ्टर द पुनेट स्क्वायर, तो यहां पे रंग में थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ना शुरू होगी। और इस किस्म के आपके पास कितने बच्चे आ गए थे, यहाँ पे 6। इस किस्म के आपके पास कितनी जीनोटाइप्स आ गई थी, 6। ये बच्चे जो कहना कहा जाता है सिर्फ आपको आसानी करने के लिए दिया जाता है बच्चे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार ये आगे से वो निकल रहे होते हैं। जब एक कैपिटल डोज आती है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो उस किस्म के आपके पास 6 सीड्स आएंगे, या उस किस्म के आपके पास 6 स्किन कलर आएंगे। मैं यहां से स्किन को भी छेड़ रहा हूं। और ये यहां पे जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा, लाइट पिंक। लाइट पिंक तरह का आपके पास यहां पे एक कलर मौजूद होगा जो आपके पास यहां पे आएगा। समझ आ गई बात की। अब कलर में थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ना शुरू हो गई है। कैपिटल जैसे लेटर इंक्रीज हुआ तो डार्कनेस बढ़ना शुरू होगी। यहां पे लाइट पिंक हो गया। इसके बाद आपके पास जब 2 कैपिटल डोज दी जाएंगी, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, ये हो सकता है, मैंने ए और बी कैपिटल कर दिए, ये भी हो सकता है दोनों सी कैपिटल हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो मैंने यहां पे पहले मैं ए और बी को कैपिटल किया, फिर बी और सी को कैपिटल किया, और ए और सी को, ये आफ्टर द पुनेट स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यूज आती है। मैं खुद से नहीं कैपिटल डोज दे रहा, ये खुद से नहीं दी जा रही है। आपको उस दिन भी बताया गया था कि आपने शायद सोचा कि शायद खुद से दी जाती है। ये आफ्टर द पुनेट स्क्वायर हमारे पास जो जीनोटाइप आती है। अब जब यहाँ पे 2 कैपिटल डोज आ जाएंगी, 2 कैपिटल डोज आती जाएंगी। कैपिटल आपको बताया कि डार्कनेस को शो कर रहा है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा डार्कनेस में इजाफा होता जाएगा। जब 2 कैपिटल डोज आएंगी तो आपके पास यहाँ पे कलर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इस किस्म के कितने सीड्स आ जाएंगे, 15। इस किस्म के कितने स्किन कलर आ जाएंगे, 15। और यहाँ पे अब कलर क्या बन जाएगा, पिंक। समझ आ गई बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास कलर क्या बनना जाएगा, पिंक। इसके बाद मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करना है। इसके बाद ऐसा होगा, 3 कैपिटल डोज आ रही हैं। वो क्या हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। वो ऐसे भी हो सकता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी। वो ऐसे भी हो सकता है। और इसके बाद वो ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। कुछ सिचुएशन भी वहां पे आपने आफ्टर द पुनेट स्क्वायर आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ 3 कैपिटल डोज देखनी है। मैं 3 कैपिटल डोज को वो कर रहा हूं। आफ्टर द पुनेट स्क्वायर आप बना के चेक कर लीजिएगा कि आपके पास क्या आता है। जब 3 कैपिटल डोज आ जाएंगी, यहां पे आपके कलर में डार्कनेस और बढ़ जाएगी। जब डार्कनेस बढ़ेगी तो यहां पे आपके पास कलर क्या हो जाएगा, लाइट रेड। और इस किस्म के कितने बच्चे आपके पास आ जाएंगे, 20। यहां पे कलर आपके पास लाइट रेड हो जाएगा और यहां पे आपके पास इस किस्म के कितने बच्चे आ जाएंगे, 20। इसके बाद बच्चे ऐसा है, अभी 3 कैपिटल डोज थी, अब 4 कैपिटल डोज आ जाएंगी। कैपिटल ए,
स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सॉरी कैपिटल सी। ये आपने वहां पे बना लेना आफ्टर द पुनर्स के। जब 4 कैपिटल डोज आएंगी, 4 कैपिटल, मैंने आपको बताया कैपिटल जो कैपिटल ए बी सी है वो डार्कनेस को शो करें। जब ये इस तरह आ जाएगी, इस किस्म के आपके पास कितने बच्चे आ गए, और 6, और यहां पे आपके पास क्या रंग हो जाएगा, रेड। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जब 5 कैपिटल डोज दी जाएंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी, फिर इसके बाद इसको छोटा कर देते हैं, कैपिटल सी, फिर इसके बाद आपने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो जब यहां पे आपके पास 5 लेटर्स कैपिटल आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कैपिटल डोज 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पे रंग उसमें आपके कलर में और ज्यादा डार्कनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे मॉडरेटली डार्क रेड कलर आ जाएगा, मॉडरेटली डार्क रेड। और अभी आपके पास 5 कैपिटल हो चुके हैं, और यहाँ पे मॉडरेटली डार्क रेड आ जाएगा। और इस किस्म की तादाद कितनी हो जाएगी आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपके पास 15 है और ये आपके पास 6 हो जाएगी, सॉरी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जब 6 के 6 कैपिटल आ जाएंगे, उस किस्म का आपके पास एक ही बचा आएगा या एक ही ग्रेन आएगा वीट का। तो वो जब 6 के 6 हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आ जाएंगे ना, फिर बच्चे ऐसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और वो टोटल जब आपके पास 6 कैपिटल डोज दी जाएंगी, जब 6 की 6 डोजेस कैपिटल होंगी, तो यहाँ पे इसका रंग जो हो जाएगा वो डार्क रेड हो जाएगा, स्याह रंग हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि 6 के 6 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी जो कैपिटल लेटर जो आ रहे हैं, ये जितना कैपिटल की तादाद बढ़ेगी, इतना आपके पास कैपिटल रंग में भी इतना आपके पास डार्क होता जाएगा। ये हमने नहीं दिए कैपिटल डोज, ये आफ्टर द पुनर्स केयर हमारे पास आए। कुछ लोगों ने समझा शायद हमने कैपिटल डोज दिए, 2-3 बच्चों ने डीएम भी किया था, तो इसलिए दोबारा इस लेक्चर को मैंने छेड़ दिया। और मैंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके सेकंड एनुअल में इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर आपको आया। ठीक है, बस इसका हम एक ग्राफ बना के आपको बता देते हैं। आपके स्किन कलर भी बिल्कुल इसी तरह करता है, और आपने ये टॉपिक इसी तरह तैयार करना है बच्चे, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ईजी करके समझाया गया। इसी तरह बच्चे ये जो आपके पास मीन पोजीशन है ना, ये आपकी मीन पोजीशन है, जहां पे आपके पास कितने बच्चे थे, 20 किस्म के जो लोग थे वो कितने थे, लाइट रेड। ठीक है, 20 किस्म के लोग थे लाइट रेड। ये आपके पास मीन पोजीशन आ गई, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा जो आपके पास था ना, एक बच्चा आपके पास यहाँ पे था डार्क, और यहाँ पे एक आपके पास क्या था, वाइट। ग्राफ आप थोड़ा सा और इजी करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा कि हम इसको ग्राफ को बहुत ज्यादा करें। इसके बाद आपके पास डार्क वाली साइड से इसकी तादाद 1 है बच्चे, इसकी तादाद भी आपके पास 1 है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है मॉडरेटली डार्क रेड, इसकी तादाद आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, लाइट पिंक। ठीक हो गया, इन दोनों की तादाद आपके पास यहाँ पे कितनी है, 6। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, लाइट रेड, और इसकी तादाद आपके पास कितनी है, 15। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है पिंक, और इसकी तादाद आपके पास यहाँ पे कितनी है, 15। ये देखें ऐसे ग्राफ वेरी करता है। दैट्स व्हाई आपने देखा कि जो हमारी तरह के स्किन टोन के लोग हैं वो दुनिया में बहुत ज्यादा पाए जा रहे होते हैं। आफ्टर दैट लाइट रेड वाले, जिनका डार्कनेस वाली साइड पे जाते जाएंगे तो आप मतलब ये वो कलर है जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा गंदमी कलर है, या इतना ज्यादा काला कलर नहीं है, इसमें शेडनेस है। और जैसा हमारे जो अमूमन एशिया के लोगों को कलर है वो तकरीबन ऐसा है। तो आप जब यहाँ से नीचे उतरते जाएंगे तो आप अफ्रीका वाली साइड में चले जाएंगे, और देन यहाँ से तो आप सोचेंगे आप यूरोप पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइट बिल्कुल आपको, ये सिर्फ एक मिसाल दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अमूमन है जो आपके पास मीन पोजीशन है वो ये है, और ये दोनों आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बहुत कम पाई जाती है। और ये आपने देखा ये पेरेंटल है दोनों। ठीक है, ये स्मॉल है जो हमने किया था ये पेरेंट का था। यहाँ पे आपके पास जो फिनोटाइपिक रेशो थी, अभी यहाँ पे आपके पास क्या रेशो आ गई, 1:6:15:15:20:15:6 15:6
1, ठीक है। इसी तरह ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आपने देखा था 1:2:1 आपके पास आया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था तो वो भी हमारे पास 1:1 ही उसमें आई थी। तो अब देख लें बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करवा दिया गया था, लेकिन आपको इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर करवाने का मकसद ही यही है कि उस पर थोड़े लोगों को शकूक शुबहात है, वो हमने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.